आप सुबोध बगवाड़ी जी के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं जी जी। और आप जानते हैं कि बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों से आपका मुकाबला है, क्या कर पाओगे मुकाबला? भाई साहब, कहने के लिए तो हमारे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन अब की बार सुबोध बगवाड़ी पूरी घाटी 12 ग्राम पंचायत हमारी, और प्रत्येक ग्राम पंचायत से हमारे लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद और बम्पर जीत रहे हैं हम। बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे हम। मनीष बगवाड़ी जी, पैरासूट जो प्रत्याशी जिनको कहा जा रहा है वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पैरासूट प्रत्याशी तो हूं ही नहीं, मेरा तो इस क्षेत्र से इस पूरी घाटी से नाता है और मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरी यहाँ पे जमीन है, आप मेरे को पैरासूट प्रत्याशी कैसे बोल सकते हैं? जहां तक मेरा न्याय पंचायत द्वारा 2 से जो हमारे सुबोध बगवाड़ी जी हैं, पूरे समर्थन के साथ जनता का पूरा सहयोग है और 101% वो जीत रहे हैं। रही बात पार्टी की, आपका जो चैनल जाग पहाड़ी, मतलब ये सारे पहाड़ी जाग चुके हैं। अच्छा, बस अपड़ूसी दिखाणु छेरे लगुणु बल सिमो को छे के कुयने तने निवणो बेजियो सुबोध छे, बेजियो सुबोध छे। तो पब्लिक का वास्तव में तहे दिल से स्वागत कर दूं आपका जाग पहाड़ी में, सब लोगों को स्वागत थी। और 31 तारीख का, पहली तारीख 31 में जो भी रिजल्ट आएगा, सुबोध बगवाड़ी जी का 100% जीत है, ये दिल नहीं तहे दिल से बोल रहा हूँ। भगवान केदार बाबा का आशीर्वाद से उनको विजय हासिल कराना है। अच्छा, मेरा नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों का दौर चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भीड़ है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों का जो चुनाव प्रचार है वो लगभग खत्म हो चुका है और 24 तारीख को वोटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है, सुबोध बगवाड़ी जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे मैदान में उतरे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग सुबोध बगवाड़ी जी के साथ यहाँ पे खड़े हैं और बगवाड़ी जी यहाँ पे मौजूद हैं। बगवाड़ी जी, अब चुनावी प्रचार लगभग खत्म हो चुका है, अब सिरते की रात भी आने वाली है, 24 तारीख को वोटिंग होने वाली है। कैसा चुनाव प्रचार रहा इस बार? पहले तो मैं जाग पहाड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जैसे आपके चैनल के माध्यम से पूछा जा रहा है कि कैसे चुनाव प्रचार रहा, ये मेरे वोटर हैं, ये वोटरों के माध्यम से आपको पूरा पता चल रहा होगा कि ये चुनावी विगत 15-16 दिन से बिल्कुल मेरे साथ लगे हुए पड़े। आपने अन्य प्रत्याशियों को भी देखा होगा कि उनके साथ जो कार्यकर्ता चल रहे हैं वो वोटर ही नहीं जी, और हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल इतने लोगों का बिल्कुल निस्वार्थ रूप से, जिनका कोई बिल्कुल निस्वार्थ जिसको बोलते हैं, एक मनोभाव से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जरूर मेरे साथ इनका आशीर्वाद बना हुआ है। और आपको जैसे आप भी चैनल के माध्यम से आप भी पूरा आपकी गणित देख रही होगी, जीत तो मेरी सुनिश्चित है। इतने लोगों का कहां से मैं मुझे बहुत अपने आप में एक गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं कि मैं इतने लोगों का कैसे अपने आप, जीत मेरी सुनिश्चित है, लेकिन मेरे को चिंता इस बात की है कि मैं इतने लोगों को इस 5 साल में कार्य कैसे पूरा कर सकूं। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीत का दावा कर रहे हैं सुबोध बगवाड़ी जी। अब सुबोध बगवाड़ी जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहेगा कि मैं देख पा रहा हूं जहां तक कि काफी जन समर्थन आपको मिल रहा है, आप सबसे नजदीकी जो प्रतिद्वंदी हैं किसको मान के चल रहे हैं? मैं प्रतिद्वंदी मेरा कोई नहीं, 3 और भी है मैदान में, सबके अपने अपनी, सब चुनाव में अपने अपने के लिए जीतने के लिए जो चुनाव है, ये जीतने के लिए सब खड़े होते हैं और मैं नहीं मानता हूं कि मेरे साथ कोई खड़ा है। अभी तक मेरे साथ मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे साथ कोई अभी मेरे साथ कॉम्पिटिट में है। सब लोग, इतने लोगों का आशीर्वाद आप देख रहे हैं, आप ये देखो कितने लोगों का आशीर्वाद है ना, पूरा आप देखो कितने लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, आप इसी से सोच सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इस समय लमगोंडी में मौजूद हूं और सुबोध बगवाड़ी जी के साथ तमाम जो जितने भी समर्थक इनके हैं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत सदस्य गणेश तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश तिवारी जी, अब तो प्रचार प्रसार का समय भी चला गया है, क्या कहना चाहेंगे?
निश्चित रूप से सवाल जी, लगभग अब हमारे पास 36 घंटे लगभग बचे हुए हैं और आप भीड़ देख सकते हैं कि सारे लोग निस्वार्थ भाव से, मनोभाव से, पूरा क्षेत्र देख लीजिए पूरा इकट्ठा हो रखा है। सारे वर्ग के, सारे गांव के, कोई गांव ऐसा नहीं है हमारा पूरे क्षेत्र का जो लोहारा वार्ड का है जहां से लोग नहीं होंगे। हर जगह से जो है लोग यहाँ पे उपस्थित हो रखे हैं और कोई ऐसा नहीं है जो जैसे और जितने भी हमारे यहाँ दावेदार हैं जो भीड़ इकट्ठे करने में जुटे हुए हैं धन बल पे, पैसे के बल पे, लेकिन यहाँ पे निस्वार्थ भाव से लोग अपनी गाड़ियां लेके आ रखे हैं, अपना तेल फूक रहे हैं, अपना खाना भी लोग खुद ला रहे हैं कि भाई राशन वगैरह खुद लेके इतने लोगों का हम खाना खुद बनवा रहे हैं, कोई हमने बाहर से नहीं ला रखा। तो ऐसी स्थिति है। निश्चित रूप से बड़े भाई सुबोध बगवाड़ी जी की जीत है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ यहाँ पे और मेरा भी जो है सुबोध भाई के लिए पूरा सहयोग है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबोध बगवाड़ी जी लोहारा वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उठे हुए हैं और इनके जो सम्मुख जो राष्ट्रीय दल है वो भी सामने पे हैं। सर, आप सुबोध बगवाड़ी जी के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं और आप जानते हैं कि बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों से आपका मुकाबला है, क्या कर पाओगे मुकाबला? क्यों नहीं करेंगे सर, एकता शक्ति है, हम सब एक है। चाहे बीजेपी वालों ने गलती की है जो सुबोध भाई को टिकट नहीं दिया, जबकि अच्छा। वो बहुत साल से उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मतलब उस लायक नहीं समझा। तो हम जीत के दिखाएंगे कि बीजेपी का प्रत्याशी ऐसा भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबोध बगवाड़ी जी के जो समर्थक हैं भरपूर आत्मविश्वास इनमें देखा जा रहा है और लोगों से भी जानने की कोशिश करें। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, सबसे पहले तो जाग पहाड़ी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, कहने के लिए तो हमारे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन अब की बार सुबोध बगवाड़ी पूरी घाटी 12 ग्राम पंचायत हमारी और प्रत्येक ग्राम पंचायत से हमारे लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद और बम्पर जीत रहे हैं हम। बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे हम। पूरा क्षेत्र भाई सुबोध बगवाड़ी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की ये गलती है कि उन्होंने भाई सुबोध बगवाड़ी को प्रत्याशी न बना के यहाँ जो पैराशूट हमको भेजा उसका जवाब उन्हें पार्टी संगठन को देना है और सुबोध बगवाड़ी को जीत के दिखाना है। अच्छा, इसमें मेरा ये काउंटर रहेगा कि सुबोध बगवाड़ी जी पहले गुप्तकाशी मंडल के महामंत्री रहे हैं और भाजपा से लगातार इन्होंने पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं काम किया है और आज कह रहे हैं कि एक पैरासूट जो प्रत्याशी इनके क्षेत्र में उतार दिया गया है। पंचायत सदस्य यहाँ पे मनीष बगवाड़ी जी भी मौजूद हैं। मनीष बगवाड़ी जी, पैरासूट जो प्रत्याशी जिनको कहा जा रहा है वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पैरासूट प्रत्याशी तो हूं ही नहीं, मेरा तो इस क्षेत्र से पूरी घाटी से नाता है और मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरी यहाँ पे जमीन है, आप मेरे को पैरासूट प्रत्याशी कैसे बोल सकते हैं? जी असवाल जी, देखिए सबसे पहले तो मैं जाग पहाड़ी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जाग पहाड़ी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर प्रत्येक प्रत्याशी का और जन जन की आवाज को आप आला कमान तक पहुंचाते हो और आप सबका साक्षात्कार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए असवाल जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतना बड़ा जन समूह, इतना बड़ा जन सैलाब है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है। और देखिए हमारे 60 साल से उम्र के ऊपर वाले बुजुर्ग आज सब सुबोध बगवाड़ी है, कोई एक व्यक्ति यहाँ का सुबोध बगवाड़ी है और कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रत्याशी का जान प्राण और पहचान है। और जैसे आपने कहा कि पैरासूट प्रत्याशी, देखिए हम तो अपने प्रतिद्वंदी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमें तो यह कि हमें चुनाव जीतना है और हम चुनाव जीत रहे हैं। आप भी क्षेत्र में जा रहे होंगे, लोहारा वार्ड की प्रत्येक ग्राम पंचायत 12 ग्राम पंचायतों के तकरीबन 28 तोकों में आप जाइए, आप युवाओं से मिलिए, आप व्यापारियों से मिलिए, मातृशक्ति से मिलिए, आप बेरोजगारों से मिलिए, प्रशिक्षित बेरोजगारों से मिलिए, सबके मुंह पे आज एक ही नारा है, एक ही नाम है, सिर्फ सुबोध बगवाड़ी और कलम दवात। तो आप देख रहे होंगे, आप साक्षात्कार समय समय पे करते रहते हैं और अब मात्र लगभग कल का समय है 24 घंटे है, तो 24 घंटे में हम थोड़ा बहुत अगर जो मेहनत बची होगी हम उस मेहनत में कामयाब होंगे और परसों जो मतदान होगा पूरा मतदान हमारे पक्ष में है और एग्जिट पोल लगातार हमारे पास आ रहे हैं, हमारे तमाम बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं, सारे एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं। तो सुबोध बगवाड़ी की कम से कम 1000 से 500 वोटों के बीच में हम मिशन को फतेह कर रहे हैं और जिला पंचायत के सदन में सुबोध बगवाड़ी जी को पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये थे हमारे साथ मनीष बगवाड़ी जी, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, आप बोलेंगे सर कुछ? बिल्कुल बोलेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं जाग पहाड़ी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और असफाल जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के ये एक ही समस्या नहीं, कई समस्याओं को जो है जनता में, पब्लिक में पहुंचाने का कष्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। जहां तक बात रही सुबोध भाई की, तो सुबोध भाई की जो आत्म छवि है ना, वो पब्लिक के चेहरे पर दिख रही है।
उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो बोलने का लिहाजा है और पब्लिक के लिए, समाज के लिए सिंपैथी है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है। जहां तक मेरा न्याय पंचायत द्वारा दो से जो हमारे सुबोध भगवाड़ी जी हैं, पूरे समर्थन के साथ जनता का पूरा सहयोग है और 101% वो जीत रहे हैं। रही बात पार्टी की, आपका जो चैनल है जाग पहाड़ी, मतलब ये सारे पहाड़ी जाग चुके हैं। अच्छा, बस हाँ, अपड़ू सी दिखाणु छे रे लगणु बल सिमो को छे के कुयने तने निवणो बेजियो सुबोध छे बेजियो सुबोध छे। तो पब्लिक का वास्तव में तहे दिल से स्वागत कर दूं आपका जाग पहाड़ी में सब लोगों को स्वागत थी। और 31 तारीख का, पहली तारीख 31 में जो भी रिजल्ट आएगा, सुबोध भगवाड़ी जी का 100% जीत है। ये दिल नहीं तहे दिल से बोल रहा हूँ, भगवान केदार बाबा का आशीर्वाद से उनको विजय हासिल कराना। अच्छा, मेरा अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक आदमी से रहेगा, जितने लोगों से के पास हम जा सकते हैं उनसे रहेगा। आप सबसे पहले भाई साहब, आप सुबोध भगवाड़ी जी के साथ क्यों खड़े हैं, बताओ। भाई सुबोध भगवाड़ी हाँ, दीदी बोली तर बार सुबोध भाई जी को हाँ, जाग पहाड़ी उत्तराखंडी हाँ, सबका नमस्कार। भाई जी सुबोध जिला पंचायत भवन, हाँ, भाई जी सुबोध जिला पंचायत भवन, हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ सर, आप ये बताओ, आप नौजवान हैं, आप सुबोध भगवाड़ी जी के साथ क्यों खड़े हैं, बताओ। मैं सुबोध भगवाड़ी जी के साथ खड़ा क्यों ना रहूं, हम्म, क्योंकि वो तो एक जन नेता है। अगर जन नेता ना होते तो आप देख लीजिए इनके साथ कितनी भीड़ है, युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर माताओं से लेकर बहनों से लेकर एक जन सैलाब पूरे क्षेत्र में उमड़ चुका है कि सबने ठाना है कि इस बार सुबोध भगवाड़ी को जिताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इस समय यहाँ पे मौजूद हूँ और तमाम सुबोध भगवाड़ी जी के जो समर्थक हैं वो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक संदेश जाता है, एक संदेश है कि पार्टी बड़ी नहीं है। लोग बोलते हैं पार्टी बड़ी है, कार्यकर्ताओं से पार्टी बड़ी बनती है। अगर पार्टी में कार्यकर्ता न रहे तो पार्टी किसी काम की नहीं रह जाती है। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, और लोग बोलेंगे सर कुछ, आप बोलेंगे कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप जाग पाने वाले लोगों का। और मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ, परसों 24 तारीख को सुबोध भाई को 100% वोट पड़ने वाली है और सारी जनता, हमारी जनता पूरी खुश होने वाली है और पूरा आशीर्वाद सुबोध भाई के साथ होगा। अच्छा, जैसा कि हमने पूरे जो समर्थक सुबोध भगवाड़ी जी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बाइट लिए है, आप तक उनका संदेश पहुंचा रहे हैं। अब हम फिर चलते हैं लास्ट में, अंत में सुबोध भगवाड़ी जी के साथ। सुबोध भगवाड़ी जी, अब तो सिरते की रात भी गढ़वाली में बोलते हैं, सिरते की रात भी आने वाली है। अब बहुत चंद समय बचा हुआ है। आप जाग पहाड़ी चैनल पे इंटरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं, तमाम लोग आपके समर्थक यहाँ पे हैं। तो लवारा वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। मैं आपके चैनल से के माध्यम से जितने भी लवारा वार्ड की जो मेरे मतदाता हैं, 12 ग्राम सभाओं के जो मतदाता हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं जरूर, आप लोग मेरे कार्यकुशलता को देखते हुए, मेरे व्यवहार को देखते हुए जरूर आप मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। मेरा जो चुनाव निशान है, जो शिक्षा की पहली सीढ़ी होती है कलम दवात, जरूर आप इस पे मुहर लगाकर मुझे जिला सदन में पहुंचने का काम करेंगे। और एक चैनल के माध्यम से एक संदेश भी आपको पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज तरह तरह की लुभावने ही कह सकता हूं मैं, जिन्होंने विकास ही नहीं करना है तो वो छोटे छोटे लुभावने हमारे मतदाताओं को देंगे। तो मैं अपने मतदाताओं को ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी वोट की कीमत समझें। आपका एक वोट देश को तकदीर और तस्वीर बनाता है, तकदीर और तस्वीर बनाता है। आप अपना वोट चेयर मेज एक टूटे फूटे बर्तन पे न बेचें अपना वोट। मैं आपको रुपयों में अपना वोट न बेचें। मैं विशेष तौर में मेरे अपनी लवारा वार्ड की सम्रान जनता से यही निवेदन है। आपका एक वोट हमारे पूरे क्षेत्र को एक सशक्त वार्ड बनाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है कि अपना वोट की कीमत समझें। आपकी वोट चेयर के लिए नहीं है, दारू के लिए नहीं है, पतीले के लिए नहीं है, मुर्गे के लिए नहीं है। आपकी वोट, एक वोट आपके देश के विकास की वोट है। तो आप सोच समझ के वोट दीजिए। और मैं ज्यादा न कहते, आप फिर एक बार
आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पे लोगों की जो आवाज है आप जो सदन तक पहुंचने का काम करते हैं। आप सुबोध बगवाड़ी जी के साथ यहाँ पे खड़े हैं। कई दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ कि आप लगातार घर घर जा करके, गांव गांव जा करके सुबोध बगवाड़ी जी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो बहुत कम समय रह गया है। ऐसा है सवाल जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। लेकिन मुख्य बात यह है कि वाकई सुबोध बगवाड़ी के साथ बहुत बड़े अन्याय हुआ है। ये तो आप भी जानते हैं, आप इसी क्षेत्र से हैं, क्योंकि विगत 20 साल से जो है ये बंदा जो है बीजेपी के लिए कार्य कर रहा था और हर बार इसकी अनदेखी की जा रही है। इस बार भी देखिए आप बाहरी प्रत्याशी को जो है यहाँ पे लाया गया और इन्हें जो है वो नहीं दिया गया। और मुझे तो दुख केवल इस बात का आया, लेकिन मेरे गाँव का, मेरे क्षेत्र का, पूरे इलाके का है और काम का लड़का है, कर्मठ आदमी है, सुयोग्य आदमी है। और इसको जो पिछली बार मैंने उसमें जो है थोड़ा इसके आंसू जैसे गिर रहे थे ना, तो मेरे पूरे क्षेत्र से तो मेरी यही अपील है, देखो क्या मतलब पार्टी मतलब इतना धोखा कर सकते, इतने बड़े जबरदस्त कार्यकर्ता के साथ ऐसा धोखा करे पार्टी, तो ये तो वाकई सरासर एक अन्याय है। और इसको मैंने रोते हुए देखा तो खुद मेरे भी आंसू आ रहे हैं इस समय। देखो ना, ये नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा बहुत गलत है ये। और ये जो है ना, इसीलिए हम सुबोध के साथ खड़े हैं पूरा इलाका। पहले भी मैंने सुबोध बगवाड़ी जी का इंटरव्यू आप तक पहुंचाया था। तो अब 24 तारीख बिल्कुल नजदीक है। अब ये भविष्य के गर्त में है कि जनता किस करवट बदलती है, ऊंट किस करवट बदलता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। अब करते हैं 24 तारीख का इंतजार। तब तक बने रहें, देखते रहें जाग पहाड़ी।